हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विद ममता। चलिए आज मैं आपको जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। यहाँ पे मैं साइंस के चैप्टर 4 की बात कर रही हूँ। साइंस 10th क्लास चैप्टर 4 जो है हमारा, ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको अकरेंस ऑफ कार्बन बताया था। अकरेंस ऑफ कार्बन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो 2 स्टेट में अवेलेबल होता है। फर्स्ट है हमारा फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। फ्री स्टेट ऑफ कार्बन में भी मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। फ्री स्टेट ऑफ कार्बन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे कार्बन जो कि सिर्फ कार्बन से ही मिलके बने हो, इसके अंदर और किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं होता है, मतलब कोई और एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ कार्बन के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायमंड बता चुकी हूँ आपको, ग्रेफाइट बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एलोट्रॉप्स बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आता है बकमिस्टर फुलरिन। ठीक, बकमिस्टर फुलरिन जो है ये भी हमारे जो फ्री स्टेट कार्बन है इसी का एक फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट के जैसे ही होता है। इसके अंदर भी जो बकमिस्टर फुलरिन है ये सिर्फ कार्बन से ही मिलके बना होता है, कार्बन के अलावा इसके अंदर और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉफ ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो बकमिस्टर फुलरिन की जो बात कर रही हूँ मैं, तो ये बकमिस्टर फुलरिन जो है लुक लाइक फुटबॉल, ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 60 कार्बन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इस फुटबॉल के अंदर 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने के लिए है आप लोगों के लिए कि बकमिस्टर फुलरिन जो है वो 60 कार्बन से मिलके बना होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड चीज आती है कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो ये मड, सॉलिड मड, डार्क सॉलिड मड के जैसे हो जाता है। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे रहता है तो ये मड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, थोड़ा गीला गीला टाइप का स्ट्रक्चर मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो बकमिस्टर फुलरिन में इतना ही है, बाकी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड वाला कार्बन का टाइप्स, जिसके अंदर कार्बन जो है कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स, कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट से भी मिलके बना होता है, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से मिलके बना होता है। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि कार्बन जो है उसको साइंस की लैंग्वेज में किस तरीके से हम जो है किस नाम से कॉल करते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे अभी वीडियो में आगे कंटिन्यू में आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक, और अगर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट्स का पूरा के पूरा रिप्लाई करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फ्री स्टेट ऑफ कार्बन हो चुका है हमारा, 3 फॉर्म्स बता चुकी मैं उसमें, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन। ठीक, सेकेंड टाइप्स आता है हमारा कार्बन का, वो है इन कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कहने का मतलब ये है कि कार्बन मिक्स विथ अदर थिंग्स इज नोन एज कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। जब कार्बन किसी और चीज के साथ मिक्स होता है, ठीक है ना, किसी और चीज के साथ मिक्स होके बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन, एंड ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही यही होता है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ इसके अंदर कोई दूसरी चीज भी इसके अंदर कंबाइन है। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन कंबाइन है, हाइड्रोजन कंबाइन है, तो इस तरीके से अगर वो किसी भी चीज़ से कंबाइन होकर बना होता है तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन, और इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो है हमारा यूरिया। ठीक है, यूरिया जो था, ये यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें एज ए सबसे पहले जो है यही यूरिया जो है यही
आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खोजा गया था, जो हमें मिला था, वो था हमारा यूरिया। ठीक है, यूरिया ही एक ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सबसे पहले हमें नेचर में मिला था या बनाया गया था। ठीक है, लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाया गया था, इसी की सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नेम से ही क्लियर है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सेकेंड आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स जो है ये एक तरीके की एल्केन्स की चेन होती है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं, हेलो एल्केन में हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन ग्रुप, जैसे कि हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन में आता है हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है हमारे हेलो एल्केन्स। ठीक है, मतलब एल्केन्स के साथ अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कंबाइन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसको हम हेलो ग्रुप भी बोलते हैं। हेलो ग्रुप मीन्स कि हैलोजन ग्रुप। हैलोजन मतलब कि जिसके अंदर कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। ठीक, थर्ड आता है हमारे पास अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम अभी आगे डीप में स्टडी करेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसमें हम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो कार्बन होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी इट मीन्स कि इसके वैलेंस सेल में इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो कार्बन है इसे 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद किसी एक कंपाउंड से नहीं ले सकता है। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन एक ही कंपाउंड से अगर चाहिए तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए ये क्या करेगा कि 4 अलग अलग कंपाउंड से या 4 अलग अलग एलिमेंट से, 4 अलग अलग एलिमेंट से ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और इस तरीके से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंसी जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये एक बॉन्डिंग बनाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेकेंड हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन है और ये आपका 4th हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो है हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग कर ली। अब इन्हें बोला कि भैया चलिए आइए हाइड्रोजन आप भी आ जाइए और मेरे साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, सेम वैसे ही होता है जैसे कि अगर 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड एक रोटी लेके आए, एक सब्जी लेके आया है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में रोटी और सब्जी का, क्योंकि अकेले रोटी कोई नहीं खा सकता है और सिर्फ सब्जी अकेले कोई नहीं खा सकता है। ठीक है, तो दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या करेंगे, अपनी रोटी और सब्जी का शेयरिंग कर लेंगे और दोनों आपस में मिलकर खा लेंगे। इससे उनका टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और वो दोनों फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो रही है। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ये शेयरिंग कर लेंगे। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टिफ़िन का शेयरिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा और इस तरीके से हाइड्रोजन की जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीट हो गया। उसका जो ऑक्टेट है, मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए यहाँ से। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा,
एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा, और इस तरीके से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, और इस तरीके से दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, आ गया समझ में इतना? तो इसी तरीके से कार्बन जो है सिर्फ हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन बोला है। और ये कैसा है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, अब इसे आगे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से ये सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है ना, इसकी जो संतृप्त हो गया है, अब इसको आगे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आगे किसी से रिएक्शन, किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ना अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। ठीक, इसी तरीके से सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन, अकेले कार्बन के साथ नहीं होता है, पूरी एक कार्बन की कंप्लीट चेन भी बन सकती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कार्बन की एक कंप्लीट चेन बनती है। ठीक, तो कार्बन की कंप्लीट चेन बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ दे दिया, और एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे दे दिया। ठीक, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और अब एक हाइड्रोजन इसको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आगे से दूसरे कार्बन को ले लेगा। ठीक, अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये 1, ये 2 हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है दो कार्बन आपस में कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों की शेयरिंग हो गई, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इस कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, इसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, इससे लेगा। ठीक है ना, इस वाले कार्बन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, और इस तरीके से ये अपनी वैलेंसी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। चलो, इसका काम तो हो गया। अब इस वाले कार्बन का क्या होगा, तो इस वाला कार्बन के साथ भी यही होगा कि ये जो है, ये हाइड्रोजन के साथ तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ही रहा है, साथ में ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ भी शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरीके से इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी फुलफिल हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से यहाँ पर कार्बन के कई लंबी चेन बन सकती है। ठीक, आगे मैं और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको 1-2, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज ये कार्बन है 2 3 4 5 6, अभी मैं आपको 6 का बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया है, यहाँ पर 1 मिल गया है, यहाँ पर भी इसको 1 मिल गया है, यहाँ पर इसको 1 मिल गया है, और यहाँ पर इसको 1 मिल गया है। ठीक है, इसे 2 हाइड्रोजन मिल गए हैं, इसे भी 2 हाइड्रोजन मिल गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसे 2 हाइड्रोजन मिल गए हैं, यहाँ पर इसे 2 हाइड्रोजन मिल गए, यहाँ पे इसे 2 हाइड्रोजन मिल गए। ठीक है, अब इनको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, अब इनको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इसके पास है, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाकी। ठीक है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन अभी इन कार्बन्स के पास बाकी है। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना लेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इस तरीके से कार्बन की जो चेन है वो कंप्लीट बन जाती है। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर कई सारी लंबी चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितने कार्बन आपस में कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इसका नॉमेनक्लेचर हम, मतलब इसको हम किस नाम से बुलाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कार्बन के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़रूरत थी, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ से मिल गए हैं। ठीक है,
इस तरीके से इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इसे यहाँ पे। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो कार्बन है, एक मिनट में आपको इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बी आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि असंतृप्त। असंतृप्त मतलब कि जिसे ये कार्बन है, इस कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन इसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन को हाइड्रोजन की ही रिक्वायरमेंट होगी और हाइड्रोजन को कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने कार्बन हैं उतने हाइड्रोजन इसको नहीं मिल पाते हैं। सपोज यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, एक और ये 2 कार्बन है, दोनों के पास एक एक इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, इनके ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इन्हें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सपोज यहाँ पर इसे एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसे मिल गया यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसे मिल गया और एक हाइड्रोजन इसे यहाँ मिल गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, इसको अभी भी, इस कार्बन को अभी भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन का कोटा पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी कोटा पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी कोटा पूरा हो गया और इस हाइड्रोजन का भी कोटा पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर कार्बन का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कार्बन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस कार्बन को भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। ठीक है, ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से इसके ले लेगा। ठीक, तो हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 4 इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट तो हो गया कंप्लीट। अब सेम एज ये कार्बन भी इसे ही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से ले लेगा और बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे ले लेगा, इस कार्बन से ले लेगा। तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन अटैच है इससे। ठीक है, बॉन्ड के बेसिस पे, कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो गई और इसका इसके साथ शेयरिंग हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो जब भी किसी कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब भी किसी कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये मैंने डबल बॉन्ड का बताया आपको, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का हो गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड का बता देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, थोड़ा लॉन्ग चेन में बता देती हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। इसे मिल गया एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसे मिल गया एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको मिल गया एक और हाइड्रोजन और इसे भी मिल गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसे भी मिल गया एक हाइड्रोजन और इसे भी मिल गया एक हाइड्रोजन। ठीक, अब रही बात इस कार्बन की, तो इस कार्बन को सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मिला है और इस कार्बन को हाइड्रोजन मिला ही नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी तो शेयरिंग हो गई, इसका ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट। ठीक, इसका भी हो गया कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का भी हो गया। लेकिन रह गई बात कार्बन की। इस वाले कार्बन ने तो क्या करा, इसके पास 1 2 3 और एक ये इस कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन भी क्या करेगा, इस तरीके से लेगा और इस तरीके से अपना ऑक्टेट जो है वो ये कंप्लीट कर लेगा।
अब ये दोनों कार्बन बच गए, इन दोनों के पास, यहाँ पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो क्या करेंगे, ये कार्बन जो है एक इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन से ले लेगा। ठीक, सेम एज यहाँ पर भी ये कार्बन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन से ले लेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ हो रही, एक इसके साथ हो रही और एक इसके साथ हो रही। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन गए, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन से अटैच हो गया, ये भी हाइड्रोजन से अटैच हो गया और ये एक सिंगल हाइड्रोजन से अटैच हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको बना के, उसका पूरा ये रिव्यू इस तरीके से होता है। ठीक है, बॉन्डिंग के बेसिस पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन है ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मीन्स कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखिए कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, सभी जगह पे आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ऐसे ही मैंने पहले वाला प्रीवियस एग्जाम्पल जो बताया था आपको, उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा था आपको। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।